नारायण साकर हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकर हरि जी की प्यारी दुलारी सात संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये किस तरीके का वीडियो लेकर के आई हूँ। प्यारी दुलारी सात संगत जी, आप मेरी रियल फैमिली हैं और मैं आप सभी के साथ में अपना दुख बांटना चाहती हूँ। दुख बांटने के साथ ही मैं आप सभी को सभी के जीवन के अंत समय में क्या होता है, हम आप भूले रहते हैं, भटके रहते हैं, वो भी दिखाना चाहती हूँ। प्यारी दुलारी सात संगत जी, ये मेरे सांसारिक जन्मदाता हैं, मेरे पिता हैं जो कि अब नहीं रहे हैं, और हरि परमात्मा की रहमत से मुझे 11 वर्षों में कभी भी ऐसी कोई भी दुख का सामना नहीं करना पड़ा जिससे कि मैं उबर ना पाऊँ, कभी भूल ना पाऊँ। कष्ट बहुत सारे आए हैं लेकिन हमेशा हरि ने उबारा है, और इसमें भी किसी का दोष नहीं है जो ये हुआ है, क्योंकि जो आया है संसार में उसे जाना ही है। हम आप बहुत ही भूल में पड़े रहते हैं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, ये मेरे पिता हैं। अंतिम समय में कुछ सांसों के लिए लड़ते हुए डॉक्टर बराबर आईसीयू में इनके हार्ट को पुश कर रहे हैं कि शायद है कि सांसें वापस आ जाएं, क्योंकि धड़कन बंद हो चुकी है सीने से। और ये दुख मुझे 19 नवंबर को मिला, प्यारी दुलारी सात संगत जी, और तब से 2 महीने होने को आ गए, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं इसको आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। एक तो ये जैसे मैं शेयर कर दूंगी तो मेरा ये वीडियो हमेशा के लिए सेव रहेगा यूट्यूब में। दूसरी बात है, आप सभी कुछ जान पाओगे लास्ट समय के लिए। प्यारी दुलारी सात संगत जी, मेरे पास में 15 तारीख को फ़ोन आया, पिताजी की ज़्यादा हालत ख़राब है, एडमिट किया है। मैं यहाँ से 16 को गई। मैं 2 दिन उनके साथ रह ली, हालांकि वो हॉस्पिटल में थे कानपुर में। फिर मैं 19 को ये आईसीयू में ये कंडीशन हो गई। खूब अच्छे से बोल बता रहे थे, और बस इन्हें हमेशा से सांस की प्रॉब्लम थी कई सालों से, मगर जब ये गए इस संसार से तो सांस की प्रॉब्लम से नहीं गए। 24 घंटे पहले से इनका यूरिन वगैरह पास होना बंद हो गया था, उससे इनका पेट फूल रहा था, नली डालने पर भी इनको बहुत थोड़ा सा यूरिन पास हो रहा था। इनको सारे फंक्शन काम करना बंद कर रहे थे धीरे धीरे। इनको आईसीयू में ला के एडमिट कराया। प्यारी दुलारी सात संगत जी, मैं जब इनके पास में, मतलब मैं ही लास्ट टाइम पे थी, ये तो भाई भतीजे भी थी, मम्मी नीचे गाड़ी में थी, बहुत बुजुर्ग हैं, उनको बता नहीं रही थी कि क्या कंडीशन हो गई है इस समय। और भाई मेरे जो है हार्ट से बहुत कमज़ोर है, तो वो बाहर बैठे थे, भतीजा दौड़ में लगा हुआ था, तो मैं ही इनके पास में थी लास्ट टाइम पे। तो मैंने सारी चीज़ें अपने सामने देखा, महसूस किया है। प्यारी दुलारी सात संगत जी, मतलब मैं जब इनका बोल बंद हो गया, मैं इनके पास गई, मैं इनको बोलता छोड़ के गई। 5 मिनट बाद जब मैं वापस आई, मैंने कई बार सर पे हाथ फेर के पिताजी पिताजी कह के बुलाया। जब ये नहीं बोले तो डॉक्टर साहब बोले अभी ये बोल नहीं रहे, इनका बोल बंद हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं आया, मैं अभी बोलता हुआ छोड़ के गई हूँ इन्हें, तो ऐसे कैसे एकदम बोल बंद हो गया। मैंने अब बोलेंगे कि नहीं, बोला पता नहीं, डॉक्टर बोले पता नहीं बोलेंगे कि नहीं। फिर मैं पिताजी के सर पे खड़ी रही, हाथ फेरा सर पे, पिताजी पिताजी में बोलती रही बार बार। मैंने देखा उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो एकदम स्थिर हो चुकी हैं, और लेकिन धड़कन धड़क रही है, गला भी धड़क रहा है, हार्ट बीट है, मगर सारी मशीनरी फेल हो रही है। प्यारी दुलारी सात संगत जी, उसके बाद में मैंने देखा आंखें स्थिर हैं, सांसें चल रही। मुझे वो बात याद आ गई, मैंने गरुड़ पुराण वगैरह में बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि जब हमारा अंत समय आता है तो मृत्यु से 10-20 मिनट पहले ऐसा क्षण आता है जब हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा ही जीवन
बिल्कुल फ़िल्म की तरीके से दिखाया जाता है और उस समय आवाज़ बंद हो जाती है कि मतलब वो इंसान कुछ बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता कि वो क्या महसूस कर रहा है। इस समय कितने दर्द में उसे एहसास हो गया होता है कि अब हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो मैंने मतलब पहले मुझे एहसास नहीं हुआ ऐसा। मैंने पिताजी की आँखों को जो स्थिर हो चुकी थी, यहाँ साँसें चल रही थी, मैंने हाथ लगाया कि शायद मैं पलक बंद कर दूँ, मगर आँखें बंद नहीं हुई और साँस चली रही थी, आँखें बंद नहीं हुई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि ऐसा होता है, मैंने ऐसा पढ़ा है, ऐसा मैंने सुना है। तो उसके बाद में फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इनका लास्ट टाइम है। फिर मैंने अपने मोबाइल में नारायण साकार जी की माँ की फोटो निकाली और मैंने अपने पिताजी की आंखों के सामने मैंने लगाया छवि को पिताजी की आंखों के सामने। मैंने हरि से प्रार्थना की, मंत्र पढ़ा मैंने, "हे हरि, हमेशा निश्चल रहे मेरे पिताजी, हमेशा मन के बहुत साफ रहे, कभी घंटी लेके भजन गाने को नहीं बैठे, लेकिन मन के बहुत साफ थे। अपने श्री चरणों में स्थान देना, मेरी माँ भाई सभी लोग आपको मानते हैं", ऐसा करके। और फिर जो आपका विधि का विधान हो, मैं आपको किसी चीज़ के लिए विवश नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ मैं। और मैंने ऐसी प्रार्थना की, प्यारे दुलारी सत्संग जी, थोड़ी देर में मेरी आंखों के सामने ही हृदय की धड़कन बंद हुई। गला थोड़ी देर तक 2-3 मिनट धड़कता रहा, उसके बाद में गला भी बंद हो गया धड़कना। उसके पहले प्यारी दुलारी सत्संग जी, जब उनकी आंखें स्थिर थी, जब उनकी थोड़ी देर में तंद्रा टूटी, जो बोल बंद हो जाता है, तो बोल तो खैर वो पाए ही नहीं, कोई नहीं बोल पाता बोल बंद हो जाने के बाद में। और लेकिन जब वो याद आ जाता है कि मतलब अब हम जाने वाले हैं, तो मैंने देखा, अचानक से मेरी निगाह पड़ी कि उनकी पुतलियाँ इस मतलब चल रही हैं। तो मैं उनके पास में फिर से गई, मैंने सर पे 2-3 बार फिर से हाथ फेरा, मैंने 10-15 आवाज़ें दी, "पिताजी, पिताजी, पिताजी"। तो फिर उनके माथे पर हल्के से बल पड़े और उनकी आंखों से आंसू ढलक गए। तो मैं समझ गई कि ये हमें सुन पा रहे हैं, हम ये अब कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं। प्यारे दुलारी सत्संग जी, तो ऐसे मेरे सांसारिक जन्मदाता हमें छोड़ के चले गए। श्री हरि परमात्मा अपने चरणों में स्थान दें। प्यारी दुलारी सत्संग जी, कभी भी जीवन में ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। और मैंने सुना था कि अगर किसी की प्राणवायु ऊपर की तरफ से जाती है तो वो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे लोक में जाता है, हरि चरणों में। तो मेरे पिताजी की प्राणवायु, प्यारी दुलारी सत्संग जी, हृदय धड़कन बंद हुई, गले से होके ही निकली मेरे सामने। निकलता हुआ तो कोई नहीं देख पाता, बस महसूस ही कर पाता है। मैं छटपटाती रही और कुछ नहीं कर पाई। क्या साथ जाता है प्यारी दुलारी सत्संग जी, क्या लेकर के आए, क्या साथ जाएगा, मुट्ठी बांध के आए, हाथ पसारे जाएगा। मेरे पिता ने 3 मकान बनवाए, बहुत सारी खेती बाड़ी, बहुत बड़े बड़े बाग हैं महुआ आम के, लेकिन क्या लेकर के गए प्यारी दुलारी सत्संग जी, कुछ नहीं, एक दाना भी नहीं, कुछ नहीं। जो शरीर लेके आए वो भी नहीं लेके गए। इसलिए अपने वाणी, मन, कर्म, वचन से किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं। हमेशा याद रखें कि कुछ भी साथ में नहीं जाना है। अगर ये सोच करके हम कर्म करेंगे तो हमारा खुद का भी जीवन सरल होगा और दूसरों को भी हम कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। बस आप सभी के साथ में शेयर करने का मेरा मन था, तो बहुत हिम्मत जुटाने के बाद में मैं शेयर कर पाई हूँ। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।